नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए जो है वो आज सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों तथा घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो सुबह से जारी है। अगर हम बात करें तो जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज, माफ करिएगा 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 1 बजे तक 44.08% मतदान हुआ है। पोलिंग बूथों के बाहर लोगों पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाली सीटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तीसरे चरण के लिए जम्मू संभाग के 4 जिले जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ और कश्मीर के 3 जिलों बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिले की 16 सीटों पर जो है वो सुबह 7 बजे मतदान हो रहा है और ये सभी सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर अभी भी देखी जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उपायुक्त रमेश कुमार की। दरअसल मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पोलिंग स्टेशन पर पूरी व्यवस्था की गई है। सुबह 9 बजे से ही लेकर के लगातार, माफ करिएगा, सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें जो है वो बूथों पर देखी जा रही है, जिसको लेकर के उपायुक्त रमेश कुमार ने जानकारी दी है। पोलिंग स्टेशन में सब प्रॉपर्ली अरेंजमेंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से। अभी तक 9 बजे तक का जो जम्मू प्रोविंस में है लगभग 12% तक वोटिंग हो चुकी है। सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो सभी वोटर्स से निवेदन है कि वो अपने वोटिंग जो अपना पोलिंग स्टेशन है उस पर आए और वो अपना वोट कास्ट करें। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान पर सोपोरा एसएसपी दिव्या डी ने भी जानकारी दी है और सुरक्षा को लेकर के बताया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, सोपोर में आज थर्ड फेज का इलेक्शन सुबह 7 बजे से चल रही है। वोटिंग शुरू हो गया है, तो अभी तक सारे स्मूथ चल रहा है। हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी ऑन प्लेस है, तो हर पोलिंग बूथ्स में और एंटायर जेडी में हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ऑन। तो हमारा ऑफिसर्स भी सारे ग्राउंड पे है। तो एज ऑफ नाउ सारे स्मूथ चल रहा है, तो हमारा उम्मीद है ये सक्सेसफुल इलेक्शन रहेगी। बिल्कुल, लोगों बहुत लार्ज नंबर से सुबह से ही है। लॉन्ग क्यूज आप देख सकते हैं हर पोलिंग बूथ्स में, तो अच्छे से उनका चल रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पार्टिसिपेशन देन प्रीवियस इलेक्शंस, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने आज जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए तमाम लोगों से भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की बात कही। ये एक जमहूरियत का पर्व है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज लोग बड़े उत्साह से और उल्लास से इसमें पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और आपने देखा लोगों में कितना जोश है, लोगों में कितना जोश और खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर, क्या वोटिंग क्या भाजपा सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाएगी और भाजपा की सरकार जो होगी वो विकसित भारत के उस प्रधानमंत्री जी के सपने को आगे लेते हुए जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाएगी। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कुविंदर गुप्ता ने भी अंतिम चरण के मतदान को लेकर के अपनी बातों को रखा और कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों में उत्साह है और पिछले चरणों में वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है और आज भी जो है वो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है।
से थर्ड फेज और फाइनल फेज की पोलिंग है, किस तरह देखते हैं? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि एक उत्साह है लोगों के बीच में, और इस समय के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। कश्मीर में आप लंबी लंबी लाइनें देख करके ये कह सकते हैं कि कितना उत्साह है। पिछले जो फेज रहे हैं उसमें भी भारी मात्रा में यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। पहले 4%, 5% लेकर के यहां पर MP MLA बन जाया करते थे, लेकिन आज लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपना आभार भी जताया है और उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट की है। तो विश्वास है कि जो 8 तारीख को सरकार बनेगी वो लोकतंत्र के हित में होगी और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। सर, काफी मुद्दे भी अभी रहे हैं इन इलेक्शंस में। अभी जैसे खड़गे साहब ने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, भगवान उनको लंबी उम्र दे। हम किसी के लिए इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकते, उनको अपनी भाषा पर संयम नहीं होगा। वो मोदी द्वारा विकसित किया हुआ भारत निर्माण देख करके जाएं और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी देखें कि कांग्रेस ने इस देश का क्या हाल किया था। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र राणा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, और साथ ही लोगों से भी कहा कि अंतिम चरण में बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। आज जिस तरह पोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे थर्ड फेज और फाइनल फेज के इलेक्शन? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के मतदान में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले हैं। ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा पर्व है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को चुनने के लिए लोगों ने, यहां के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नया जम्मू कश्मीर नए भारत के सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहा है, और ये जम्मू कश्मीर में जो जबरदस्त मतदान हुआ है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की गवाही देता है। ये गवाही दे रहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, यहां सुरक्षा एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, चुनाव आयोग और जो भी इन चुनावों के अंदर जिसने इसको सफलतापूर्वक यहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए बहु विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने पहुंच करके वोट डाला, और लोकतंत्र के महापर्व में सभी से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा। मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहां पर सत्ताधारी पार्टियों ने
इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। सन 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ा करके 6 बरस कर दिया गया। यहां पर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से उनको ये अधिकार था कि वो सेंट्रल लॉ को अपनाएं कि ना अपनाएं, लेकिन उसे तुरंत अपना लिया गया। और उसके 3 बरस के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो उसे संशोधन को वापस मोड़ लिया गया और पुनः 6 बरस का कार्यकाल 5 बरस हुआ। अब देखिए, दूसरी मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही थी, सत्ताधारी पार्टी भी वही थी, मुख्यधारा भी, मुख्यमंत्री भी वही थे, लेकिन तब उन्हें 370 याद आ गया और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 बरस। और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। सर, पहली बार मुद्दे क्या लग रहे हैं? डिसाइसिव कौन से मुद्दे होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि 10 बरस से अगर चुनाव नहीं होता तो एक कड़ी है जो छूट जाती है आम जनता के साथ, क्योंकि ये मल्टी टीयर सिस्टम है और उसमें भी मोदी सरकार को ही शय जाता है, मोदी जी को ही जाता है। पहली बार इन्हीं 10 साल के अंतराल में यहाँ जिला परिषदों का गठन हुआ जो पहले नहीं हुआ करता था। वो भी एक विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्यों। इसी तरह 73 और 74 संशोधन पंचायत एक्ट का भी। बढ़ेंगे आगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद जो है, उन्होंने भी आज अंतिम चरण के मतदान को लेकर अपनी बातों को रखा और साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने भी हिस्सा लिया। मेरा तो सभी मतदाताओं से यही निवेदन रहेगा कि सभी परिवार समेत उनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना चाहिए और अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज जो है कई कम्युनिटीज है फर्स्ट टाइम वोट करे, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी। नहीं तो मेरे ख्याल में एक चौथाई हिस्सा तो नई जनरेशन होगी जो इन 10 सालों में 18 साल के हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में 1/4 पॉपुलेशन तो स्टेट की उन्हीं की होनी चाहिए और उनकी आशाएं आकांक्षाएं सब समुदायों से और सब लोगों से अलग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा युवकों के लिए है और वो युवकों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज के लिए है, माता पिता के लिए भी है। और पिछले कई सालों से एम्प्लॉयमेंट का कोई योजना नहीं बनी, कोई प्रोग्राम नहीं बना और लाखों लड़के और लड़कियां हमारे पास पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD है, लेकिन उनके कहीं नौकरी का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रास्ता नहीं। सर, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, पहले 2 फेज हुए। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसे ही पोलिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहां कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहां ज्यादा पोलिंग होती है। जहां कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहां उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। तो क्या सर, जिस तरह मुद्दे रहे इस बार बीजेपी का था कि स्टेटहुड देंगे, कांग्रेस कहती सब अलग अलग सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ स्टेट में यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सभी मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। इस बीच जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अपनी बातों को रखा। प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ा पर्व होता है और जनता जनार्दन जो है वो बड़े लंबे समय से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। इसीलिए आपने देखा कि ये जो इस बार यहाँ की विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें लोगों का जो जोश जज्बा और जुनून के साथ होश, और आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें मेरी मातर शक्ति की और बुजुर्ग और नौजवान साथियों में। तो ये सबसे बड़ा हमारी डेमोक्रेसी का पर्व है
और जम्मू कश्मीर में भी 5.5 साल के बाद यहाँ की विधायिका जो है वो काम करेगी और लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। सर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, लोग आके बाहर अपने जो मसाल है उनको सॉल्व करें? देखिए अभी 7 ही बजे हैं, तो आप देखें कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मुझे पूरी ये अपेक्षा ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी 2 फेज की हमारी इलेक्शन हुई है, इस बार जो 24 सीट्स जम्मू प्रोविंस की हैं, सूबा जम्मू की जिसमें उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 सीट्स हैं, आप देखेंगे कि ये जो जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं पोलिंग के, वो आज मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं, जो इन लोगों का उत्साह है वो ब्रेक होगा। जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और वो भी जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। पहले सभी को जय माता दी। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू के सभी लोगों को जय माता दी बोलता हूं। माता रानी का आशीर्वाद लिया मैंने। जैसे आपको मालूम है, आज का जो फेस है, लास्ट फेस है चुनाव का, और ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बारी जम्मू का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने 70 साल राज किया, ना तो उन्होंने जम्मू की पहचान बनने दी, ना डोगरों की पहचान बनने दी, ना जम्मू कश्मीर की कहीं पे पहचान बनी। उन्होंने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया। जब से 2014 से नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी गवर्नमेंट दिल्ली में बनी हुई है, अपना देश में बनी हुई है, तो तब से जम्मू कश्मीर का पहचान भी बनी है, नाम भी मिला है। तो इसलिए जम्मू के विकास के लिए और जम्मू की प्रगति के लिए जम्मू कश्मीर में जम्मू का मुख्यमंत्री चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में जो आज तक भेदभाव होते रहे हैं वो भेदभाव खत्म हो। और 8 तारीख को आपको पता लगेगा कि भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में अपनी मेजॉरिटी लेके और जम्मू कश्मीर का एक डोगरा सीएम बनाने जा रही है। कांग्रेस के साथ और पीडीएम के साथ आपका फाइट हो रहा है, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? जो जम्मू का, आपने जम्मू प्रोविंस की, मैं अभी आज के 24 सीटों की बात कर रहा हूं, जो 24 लास्ट फेज की 24 सीटें हैं। मेरे को तो लगता ही नहीं है कि भाजपा की टक्कर में कोई है। अगर कोई जम्मू में किसी ने, अगर पिछले 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 10 सालों में अगर किसी ने कोई काम किया है और कोई कार्यकर्ता या फील्ड में कोई पार्टी नजर आई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आई है। उसके अलावा मेरे को 10 सालों में कोई पार्टी नजर नहीं आई। बाकी अलग बात है कि जब चुनाव का दौर आता है तो बरसाती मेंढक कहीं कुएं से बाहर आ जाते हैं, तो वो फील्ड में लोगों को लुभावने वादा करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज फील्ड में एक ही पार्टी है और लोगों ने मन बना लिया है, जम्मू के लोगों ने और जम्मू के डोगरों ने, इस बारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन रहा है। आपका अगेंस्ट जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसके ऊपर क्या फाइट हो रहा है? मैंने पहले ही आपको बोला कि ऐसा कोई है ही नहीं है, कि माता रानी की कृपा है तो कोई कैंडिडेट कोई कंपटीशन में है ही नहीं है। कोई भी एग्जाम को आप कम्पिटेटिव एग्जाम मान के वो करते हो, एग्जाम देते हो, लेकिन ऐसी कोई टक्कर नहीं है कि कोई हमें कोई कंपटीशन दे रहा हो। आप पूर्ण बहुमत से हम 24 की 24 सीटें जीत के 8 तारीख को 24 लास्ट फेज की 24 सीटें और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में होगी, और 8 तारीख को। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।